हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ये हमारी किसकी सब्जेक्ट है? तो ये हिंदी सब्जेक्ट है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम अपना ये चैप्टर वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो बातें कही हैं वो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है उन्होंने। तो लिखा हुआ है बच्चों, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे लेखक जब फादर बुल्के जी जो थे, जब उनका निधन हो गया था तो उन्होंने लास्ट टाइम उनके निधन पर कुछ ये बातें शब्द लिखी थी। ठीक है, कही थी। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है? तो उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा। जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि जब उनका निधन हो गया था तो उसके बाद उन्होंने कुछ ये शब्द कहे थे अपने पंक्तियों में। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। मतलब उन्होंने उनका क्या किया, तो विराट जो उनकी झलक थी उनके बारे में बताया। लेखक का मानना था कि जब एक राम कथा है, इस विदेश भारतीय साधु को याद किया जाएगा। ठीक है, जब तक रामकथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के आगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो बच्चों ये लास्ट लाइनें उन्होंने यहाँ पर कही थी। ठीक है, अब बच्चों अगर कोई शब्द आपको समझ में ना आया हो, जैसे मानवीय तो मानव के अनुरूप, स्मृति मतलब याद, आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, श्रद्धानत मतलब श्रद्धा से झुका हुआ। तो ये बच्चों आपके पास यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी हैं जो कि आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसे कि बच्चों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की? तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, लेखक ने फादर को याद करते हुए कहा कि वह जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ के पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो लास्ट टाइम बच्चों उन्होंने जब उनका निधन हो गया था, उनके निधन के उपरांत उन्होंने यही बातें लिखी थी। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर के लिए मानवीय करुणा दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया? उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों उत्तर, फादर के मानवता तथा गरीब लोगों के लिए किए गए कार्य के कारण उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। वह लोगों को अपने आशीषों में भर देते थे और वह लोगों को दुख की घड़ी में सांत्वना देते थे। ठीक है, तो मतलब कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति कभी भी मुश्किल में होता था तो वही उनकी मदद करते थे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया? तो बच्चों क्योंकि फादर विदेशी थे और उन्होंने यहाँ पे रिपीट हो गया, और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय साधु या फकीर की तरह मानवीय सेवा को समर्पित कर दिया था। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 3। प्रश्न 4 पढ़ते हैं बच्चों, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? बच्चों पवित्र ज्योति का मतलब क्या है यहाँ पर? तो उपरोक्त पद में पवित्र ज्योति शब्द का अर्थ यज्ञ की पवित्र आग को माना गया है। ठीक है, यज्ञ की पवित्र की आग, बच्चों यहाँ पे आग को माना गया है, ये लिखना। ठीक है, उपरोक्त पद में पवित्र ज्योति शब्द का अर्थ यज्ञ की पवित्र आग को माना गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्ड आपको नहीं लिखने। ठीक है, गलती से रिपीट हो गए। ओके बच्चों, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है,
कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ कि उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया, और ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्यों और योगदान के को लिखिए। तो बच्चों ऐसे आपको लोगों के नाम लिखने जो कि थे किसी और देश के मगर आए किसी और देश में और उन्होंने उनके लिए कुछ काम किया। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि दूसरे देश को बनाया, और उसमें लक्ष्मी मित्तल, ठीक है बच्चों, सुप्रसिद्ध उद्योगपति। फिर बच्चों आपका क्या आएगा, अमर्त्य सेन, ठीक है, नोबल विजेता अर्थशास्त्री, मीरा नायर लेखिका, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स में साइंटिस्ट आदि शामिल थे। तो और भी बच्चों कई सारे लोगों के नाम हैं यहाँ पर, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको सारे प्रश्न उत्तर बता दिए। तो बाकी बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।